इस मूवी की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं जिसे क्राइम के लिए पूरे 6 महीनों की सजा सुनाई गई थी। पुलिस उसे अपने साथ एक ऐसे जेल में ले जा रही थी जहां पर एक से बढ़कर एक खतरनाक अपराधी बंद थे। मैक्स बहुत शरीफ लड़का था और उसने अपनी लाइफ में पहली बार जेल और इतने खतरनाक अपराधियों को देखा था। खैर जेल में उसकी अच्छे से तलाशी ली गई, जिसके बाद उसे उसके सेल में भेजा गया। रास्ते में उसने ब्रैंडन नाम के क्रिमिनल को देखा जो जेल का सबसे पावरफुल क्रिमिनल था। पूरे जेल में सिर्फ ब्रैंडन ही था जिससे कोई भी क्रिमिनल फालतू नहीं बोलता था। मैक्स को जब उसके सेल में भेजा गया तो उसने देखा कि उसके सेल में पहले से ही एक और लड़का है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है। उसने ना तो मैक्स से बात करी और ना ही उससे नजरें मिलाई। वो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। अगले दिन मैक्स ने बाल कटवाने के बाद ये देखा कि एक डेविस नाम के क्रिमिनल और उसके साथियों ने उस लड़के को पकड़ा और अपने साथ ले जाकर उसका रेप किया। ये देखने के बाद मैक्स को सारी बात समझ आ गई कि आखिर वो लड़का इतना डरा हुआ क्यों था। उस लड़के को देखने के बाद मैक्स को भी ये टेंशन होने लगी कि कहीं वो क्रिमिनल्स उसके साथ भी ये सब ना करने लगे। इसीलिए उसने ब्रैंडन से दोस्ती करने की कोशिश की। उसने देखा कि ब्रैंडन चेस खेल रहा था जो उसका फेवरेट गेम था। मैक्स ने उसके पास जाकर कहा कि तुम गलत चाल चल रहे हो, हार जाओगे। उसकी बात सुनकर ब्रैंडन ने कहा कि अच्छा तो तू फिर मुझे हरा के दिखा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू मुझे कैसे हराता है। फिर मैक्स ने उसे सिर्फ एक ही प्लेयर से हरा दिया। हराने के बाद उसने सोचा कि ब्रैंडन उससे दोस्ती कर लेगा, लेकिन ब्रैंडन ने उसे साफ साफ कहा कि तूने मुझे हरा दिया ना, चल अब निकल यहाँ से। फिर उसी शाम मैक्स ने अपने सेलमेट लड़के को देखा जो अपने टूथब्रश को घिसकर पैना कर रहा था, ताकि दोबारा अगर डेविस उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करे तो वो उस ब्रश का इस्तेमाल करके खुद को बचा सके। मैक्स ने जब उस लड़के से पूछा कि वो क्या कर रहा है, तब उस लड़के ने जवाब दिया कि तू चुपचाप अपना काम कर और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। फिर अगले सुबह मैक्स ने देखा कि डेविस एक बार फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़के की तरफ जा रहा था, जिन्हें देखते ही मैक्स ने अपना दिमाग लगाकर उस लड़के को बचा लिया। वो जानबूझकर उस लड़के के पास जाकर उस लड़के के साथ लड़ाई करने लगा, जिसकी वजह से पुलिस को फाइनली वहां पर आना पड़ा। पुलिस के आने की वजह से डेविस का प्लान कैंसिल हो गया और वो अपने दोस्तों के साथ वापस चला गया। वहीं ब्रैंडन भी था जिसने मैक्स को इतनी चालाकी से उस लड़के को बचाते हुए देख लिया। उसे लगा कि मैक्स के अंदर दिमाग तो बहुत है। उसने बड़े ही आसानी से उस लड़के को डेविस से बचा लिया। इधर मारपीट करने की वजह से मैक्स को जेल के ग्राउंड में छोड़ दिया गया एंड थोड़ी देर बाद उससे मिलने उसके पास ब्रैंडन आता है। ब्रैंडन ने मैक्स को समझाते हुए उससे ये कहा कि सुन मेरी बात, यहाँ पर किसी के मामले में टांग मत अड़ा वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इतना कहकर ब्रैंडन वहां से अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है। तभी मैक्स ने दोबारा से डेविस और उसके दोस्तों को देखा जिन्होंने एक बार फिर से उस लड़के को पकड़ा हुआ था। एवरीडे अपने साथ ये सब होते हुए वो लड़का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसने उसी शाम अपने सेल के अंदर ही अपनी जान देने की कोशिश की। लेकिन मैक्स ने उसे देख लिया और उसने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन जब तक पुलिस आई तब तक वो लड़का मर चुका था एंड ये सब देखकर मैक्स भी बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उस लड़के के बाद अब उसका नंबर है। और अगले दिन यही हुआ। डेविस ने मैक्स को धमकी देते हुए उससे ये कहा कि तेरा दोस्त मर गया ना, तो बेटा अब तू बच के रहियो क्योंकि अब तेरा नंबर है। मैक्स ने फिलहाल उसे कुछ नहीं कहा। वो सीधा वहां से बाथरूम में गया जहां पर उसने भी अपने ब्रश को घिसकर पैना करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि डेविस बाहर उसका वेट कर रहा है। उसके बाहर आते ही डेविस और उसके साथी मैक्स के पीछे लग गए। लेकिन उसी दौरान वहां पर उसे बचाने के लिए ब्रैंडन अपने दोस्तों के साथ आ जाता है, जिसकी वजह से डेविस को वहां से जाना पड़ता है वरना वो बहुत मार खाता। जिसके बाद ब्रैंडन ने मैक्स को समझाते हुए उससे ये कहा कि डेविस और उसके दोस्त बहुत खतरनाक क्रिमिनल हैं जो तुझे जेल के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर तुझे उससे बचना है तो तुझे इस ब्रश की नहीं बल्कि मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं चाहूँ तो तुझे बचा सकता हूँ, लेकिन तुझे जेल से बाहर निकलकर मेरा एक काम करना होगा। ब्रैंडन की बात सुनकर मैक्स थोड़ा सोच में चला गया और रात भर सोचने के बाद उसने फाइनली ब्रैंडन को हाँ कह दिया। फिर अगली सुबह डेविस और उसके दोस्तों ने बड़े ही चालाकी से मैक्स को पकड़ा और उसे अपने साथ बाथरूम में ले गए। लेकिन वो लोग उसके साथ कुछ करते उससे पहले ही वहां पर ब्रैंडन आ जाता है, जिसने उन लोगों को बहुत मारा एंड उसके दोस्तों ने तो डेविस को उठाकर छत से सीधा नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से डेविस की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा 6 महीने बाद एंड मैक्स फाइनली आज जेल से बाहर आ गया था और अब उसे वादे के मुताबिक ब्रैंडन का काम करना था। ब्रैंडन ने उसे एक एड्रेस दिया था जहां पर पहुंचने के बाद मैक्स को एक सैम नाम का बहुत बड़ा माफिया मिला। मैक्स उसे ब्रैंडन का दिया हुआ लेटर देता है, जिसे पढ़ने के बाद उसने मैक्स को एक सूटकेस दिया और साथ में रहने के लिए एक सुंदर सा फ्लैट दिया जो बीच के किनारे था। यहाँ आने के बाद मैक्स बहुत खुश होता है क्योंकि यहाँ पर अय्याशी की हर चीज मौजूद थी जो मैक्स ने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। तभी उससे मिलने एक ताशा नाम की लड़की आती है, जिसे देखते ही मैक्स को पहली नजर में ही प्यार हो गया। लेकिन ताशा यहाँ पर अपना काम करने आई थी। उसने मैक्स को कुछ कैश दिया और साथ में एक मोबाइल दिया। उसने
कहा कि मोबाइल ऑन रखना, कभी भी कॉल आ सकता है। इतना कहकर ताशा वहां से चली गई। अगले दिन मैक्स को एक लूकस नाम के आदमी के पास भेजा जाता है जो इल्लीगल हथियारों की तस्करी करता था और साथ में ड्रग्स भी बेचता था। मैक्स ने उसे एक पेपर दिया जिसके बदले में लूकस ने उसे कुछ गन्स दी और साथ में गन्स को चलाना भी सिखाया। सैम को शायद अपना फ्यूचर नहीं पता था कि वो किस दलदल में घुसता जा रहा है। खैर अगली सुबह मैक्स को ब्रैंडन ने जेल के अंदर से कॉल किया और कहा कि रेडी हो जा, आज तुझे अपना काम पूरा करना है। दरअसल आज मैक्स ब्रैंडन की जेल से भागने में मदद करने वाला था, क्योंकि ब्रैंडन को 1-2 साल की नहीं पूरे 25 साल की सजा हुई थी। ब्रैंडन ने फोन पर मैक्स को पूरा प्लान बता दिया था, जिसको फॉलो करते हुए वो एक लोकेशन पर पहुंचा जहां पर उसे एक हेलीकॉप्टर मिला। उस पर बैठकर उसने बीच में ही पायलट को गन पॉइंट पर पकड़कर उसे जेल की तरफ चलने को कहने लगा। दूसरी तरफ ब्रैंडन ने जेल के अंदर अपने दोस्त माइक को एक पैना सा सरिया दिया, जिसे उसके दोस्त माइक ने अपने पास छुपा लिया और फिर उन्होंने वहां पर जानबूझकर लड़ाई करी। और उन्हें रोकने के लिए जब वहां पर एक ऑफिसर आया तो माइक ने उसी सरिये की मदद से उस ऑफिसर को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने जेल का गेट खुलवाया और ग्राउंड में चले गए। इतने में वहां पर हेलीकॉप्टर से मैक्स भी आ जाता है, जो पुलिस वालों पर गोलियां चलाने लगा। उसी दौरान ब्रैंडन अपने 2 दोस्तों के साथ उस ऑफिसर को लेकर जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, जिसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। वो लोग सिटी से दूर फाइनली एक लोकेशन पर पहुंचे जहां पर पहले से उनकी एक गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरकर उस ऑफिसर को वहीं पर छोड़ दिया, जिसके बाद वो उस गाड़ी में बैठकर वहां से दूर निकल गए। उन्हें जब भूख लगी तो उन्होंने रास्ते में अपनी गाड़ी रोकी एंड उनका एक साथी जिसका नाम टाइलर था वो गाड़ी से बाहर निकलकर खाना लेने चला गया। तभी ब्रैंडन ने रेडियो में सुना कि उनकी जेल से भागने की खबर पूरे शहर में छप चुकी है। न्यूज में उन लोगों के क्राइम के बारे में बताया गया। ब्रैंडन और माइक तो लूटपाट की सजा काट रहे थे, लेकिन उनका तीसरा साथी जिसका नाम टाइलर था उसने रेप किया था एंड ये बात उसने ब्रैंडन को नहीं बताई थी। जब ये बात ब्रैंडन को पता चली तो उसने टाइलर को बहुत मारा और साथ ही उसने उसके साथ दोस्ती भी तोड़ दी। जिसके बाद वो तीनों सैम के दिए हुए फ्लैट पर गए, जहां पर उन्होंने कुछ देर रेस्ट किया एंड फिर शाम को कपड़े बदलकर वो सैम से मिलने सीधा उसके घर पर गए। ब्रैंडन को देखने के बाद सैम आज बहुत खुश होता है। उसने खुशी खुशी में ब्रैंडन को एक काम के बारे में बताया, जो गोल्ड माइनिंग से पूरे 4 करोड़ का गोल्ड चुराने का काम था। ब्रैंडन ने कहा कि अभी वो जेल से भागा है एंड मामला जब तक थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता तब तक वो इस काम को नहीं करेगा। लेकिन सैम ने कहा कि वो इंतजार नहीं कर सकता एंड अगर ब्रैंडन इस काम को नहीं करता है तो वो किसी और को हायर कर लेगा। जिसके बाद ब्रैंडन मान जाता है, क्योंकि सैम ने उसके साथ 50-50 की डील करी थी। उसी दौरान वहां पर किसी काम से ताशा आ जाती है, जिसे जब मैक्स ने देखा तो वो उससे बात करने के लिए उसके पीछे चला गया। ताशा सबसे दूर एकांत में जाकर बैठ जाती है एंड थोड़ी देर बाद वहां पर मैक्स आ जाता है, जो ताशा से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी दौरान वहां पर सैम का भतीजा विल आ जाता है, जो ताशा को मैक्स से बात करने के लिए रोकने लगा, क्योंकि ताशा को इतनी इजाजत नहीं थी कि वो किसी बाहर के आदमी से बात करे। मैक्स ने जब विल को रोकने की कोशिश की तो विल ने मैक्स को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। तब ताशा ने देखा कि मैक्स डूब रहा है, क्योंकि मैक्स को तैरना नहीं आता था। फिर ताशा ने जल्दी से बिना किसी की परवाह किए मैक्स को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला। बाहर आते ही मैक्स ने विल को मारने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान वहां पर ब्रैंडन पहुंच जाता है, जिसने मैक्स को ही डांट कर वहां से भगा दिया। जिसके बाद गुस्से में मैक्स अकेले ही घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उसे ताशा ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दिया और उसे डिनर कराने के लिए अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले गई। वहां बातचीत के दौरान मैक्स को ये पता चला कि सैम ने ताशा को जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है। वो सैम के लिए मजबूरी में काम करती है एंड अगर उसने भागने की कोशिश की तो सैम उसे मार देगा। ये बात सुनकर मैक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो भी मजबूर था, इसी वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन ब्रैंडन को जब ये पता चला कि रात में मैक्स ताशा के साथ था तो उसने मैक्स को धमकी देते हुए ये कहा कि दोबारा ताशा से मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर सैम को ये बात पता चली तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। एंड उसी दौरान सैम ने ब्रैंडन को ये मैसेज करके बताया कि उसने उन लोगों को दूसरा फ्लैट दे दिया है। जिसके बाद ब्रैंडन मैक्स को अपने साथ एक लोकेशन पर ले जाता है जहां से वो गोल्ड को चुराने वाला था। उसने वहां पर मैक्स को अपना सारा प्लान बताया कि वो कैसे चोरी करेगा। उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग मेन आदमी मैक्स को बनाया था, मतलब कि गोल्ड को चुराने में सबसे बड़ी भूमिका मैक्स की होगी। अब प्लान तो बन गया था, लेकिन उन लोगों को अब एक ऐसा ड्राइवर चाहिए था जो गाड़ी को स्पीड में भगा सके। ब्रैंडन का एक दोस्त था जो कार रेसिंग में हिस्सा लेता था एंड ब्रैंडन ने उसे भी अपने साथ में ले लिया। जिसके बाद ब्रैंडन ने उसी शाम सभी के साथ मिलकर सभी को प्लान समझाया। वहीं पर सैम भी था, जिसकी ये इच्छा थी कि ब्रैंडन इस चोरी में उसके भतीजे विल को भी अपने साथ में ले जाए। जब मैक्स ने विल के बारे में सुना तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसने इस प्लान को कैंसिल करने की कोशिश की और इसकी वजह से उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई एंड इस बार भी ब्रैंडन ने मैक्स को ही डांट कर वहां से भगा दिया। जिसके बाद मैक्स वहां से सैम के क्लब में जाता है, जहां पर वो ताशा को देखता है
जो क्लब के अंदर वेटर की जॉब कर रही थी। उसे कुछ लड़कों ने जब छेड़ने की कोशिश की तो मैक्स ने अपना सारा गुस्सा उन पर उतार दिया, जिसकी वजह से ताशा उससे ही नाराज हो गई। उसने मैक्स से कहा कि अगर ये बात सैम को पता चली तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तब मैक्स कहता है कि सैम को छोड़ो और मेरे साथ कहीं बाहर चाय या कॉफी पर चलो। एंड ताशा उसके साथ जाना तो चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो अपना काम कर रही थी एंड वो अपना काम छोड़कर नहीं जा सकती थी। बट उसने मैक्स से आज रात उसके फ्लैट के बाहर बीच पर उससे मिलने का वादा किया। जिसके बाद रात में मैक्स जब बीच के किनारे ताशा से मिला तो उस टाइम ताशा बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में थी और यहाँ पर इन दोनों के बीच रोमांस भी हुआ। अगली सुबह मैक्स ने ताशा से बात करते हुए उससे ये कहा कि सोना लूटने के बाद जब मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा तब हम दोनों इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। इस बात पर ताशा ने कहा कि काश ये सच हो, क्योंकि जैसे ही सैम को इस बारे में पता चलेगा तो वो हम दोनों को ही मार देगा। लेकिन मैक्स को किसी से भी डर नहीं था, क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था। एंड उसी रात ब्रैंडन अपनी टीम के साथ गोल्ड चोरी करने के लिए माइनिंग की तरफ निकल जाता है। वो लोग नकली वर्कर्स बनकर सीधा अंदर गए एंड अंदर जाने के बाद ब्रैंडन ने मैक्स को समझाते हुए उसका हौसला बढ़ाया। जिसके बाद मैक्स सीलिंग के रास्ते एक कमरे में जाने की कोशिश करने लगा, जिस कमरे में गोल्ड को पिघलाकर रेडी किया जा रहा था। दूसरी तरफ ब्रैंडन ने चोरी से सारे सीसीटीवी कैमरास के तार को काटकर उन्हें बंद कर दिया। सीसीटीवी बंद करने के बाद वो अपने बाकी साथियों के साथ गन्स लेकर सीधा कंट्रोल रूम में गया, जहां पर उसने वहां पर मौजूद एक आदमी को गन पॉइंट पर पकड़कर उसके हाथ पैर बांध दिए। इधर मैक्स एक बंदर का मास्क पहनकर सीधा उस कमरे में गया और वहां पर जाते ही उसने गन की मदद से वहां पर मौजूद सभी लोगों को गन पॉइंट पर होल्ड कर दिया। इतने में वहां विल और ब्रैंडन भी पहुंच गए। जिसके बाद ब्रैंडन ने विल को वहां के वर्कर्स पर निगाह रखने को कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद विल ने एक आदमी पर गोली चला दी, जिसकी वजह से वहां पर पुलिस आने लगी। फिर जैसे ही ब्रैंडन को पता चला कि वहां पर पुलिस आने वाली है तो उसने जल्दी से जितना भी गोल्ड रेडी हुआ था बस उन्हीं को लेकर अपने साथियों के साथ वहां के वर्कर्स में शामिल होकर वहां से बाहर आ गया। बाहर उसका ड्राइवर दोस्त वेट कर रहा था। वो लोग जल्दी से पुलिस पर फायरिंग करते हुए सीधा अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए, लेकिन पुलिस अभी भी उनके पीछे पड़ी हुई थी। पुलिस फायरिंग में एक गोली ब्रैंडन के सबसे खास दोस्त माइक को लग गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी को बड़ी ही तेजी से चलाया एंड फिर वो लोग उस लोकेशन से बाहर आ गए। बाहर उनका एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा हुआ था, जिसमें उन लोगों ने अपनी गाड़ी को लोड कर लिया। वो ट्रक उन लोगों को शहर से दूर सीधा सैम के पास ले जाता है, लेकिन जब तक ब्रैंडन का दोस्त माइक रास्ते में ही मर चुका था। सैम से मिलकर ब्रैंडन ने उसे बहुत सुनाया, क्योंकि उसी के भतीजे की वजह से वहां पर पुलिस आई थी। जिसके बाद सैम ने माइक की मौत पर अफसोस जताया और ब्रैंडन से ये कहा कि उसका हिस्सा उसकी फैमिली तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद उसने ब्रैंडन से कहा कि फिलहाल वो सारा सोना अपने साथ ले जा रहा है और शाम को जब वो डील करेगा तो वो उसे 50% दे देगा। ब्रैंडन उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद वो मैक्स के साथ मिलकर माइक की बॉडी को अपनी गाड़ी में डालकर उस गाड़ी को आग लगा देता है और उस गाड़ी को सीधा तालाब के अंदर धक्का दे देता है। फिर अगले दिन ताशा को मारने के लिए सैम ने अपना एक आदमी भेजा, क्योंकि उसे मैक्स के प्लान के बारे में पता चल गया था। लेकिन ताशा ने बड़ी मुश्किलों से खुद को बचाया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। उसने वहां से निकलते ही मैक्स को मैसेज करके ये बता दिया कि सैम उन लोगों को धोखा दे रहा है। जिसके बाद ब्रैंडन ने अपना हिस्सा लेने के लिए जब सैम को कॉल किया तो सैम ने उसे पहचानने से ही मना कर दिया। लेकिन ब्रैंडन इतनी आसानी से अपने पैसे नहीं भूलने वाला था। वो वहां से मैक्स को अपने साथ सीधा कब्र के पास ले गया, जहां पर उसने अपनी मजबूरी के लिए कुछ पैसे गाड़े हुए थे। उसने वहां से अपने सारे पैसे निकाले, क्योंकि वो अब मैक्स के साथ सीधा मेलबर्न जाने वाला था। दरअसल सैम अपनी सारी डील्स वहीं पर करता था। वो अगले दिन ही मैक्स के साथ सीधा मेलबर्न निकल गया और एक रात पहले ही मैक्स ने ताशा को भी टिकट भेज दी थी एंड वो भी उन लोगों के साथ मेलबर्न के लिए निकल गई। वहां पहुंचने के बाद ब्रैंडन अपने एक खबरी से मिलता है और उसे कुछ पैसे देकर उससे ये पूछता है कि सैम अपनी डील कहां पर करने वाला है। तब उस आदमी ने ब्रैंडन को एक पेपर पर पूरी डिटेल लिखकर दे दी। फिर अपने रूम में आने के बाद ब्रैंडन माइक की फैमिली को देने के लिए एक पैसों से भरा हुआ पैकेट ताशा को देता है और उससे कहता है कि इसे पोस्ट कर देना। लेकिन ताशा ने जब उसकी बात मानने से मना कर दिया तो उसने मैक्स के सामने ही ताशा पर हाथ उठा दिया, जो मैक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैक्स ने तुरंत ही ब्रैंडन को मारने की कोशिश की एंड फाइट के दौरान ब्रैंडन मैक्स को समझाने की कोशिश करता है कि लड़की के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि लड़की कभी भी किसी की सगी नहीं होती। मैंने लड़कियों के चक्कर में अच्छे अच्छे आदमी को जेल जाते हुए देखा है। वो दोनों जब आपस में लड़ रहे थे तो उसी दौरान ताशा वहां से बाहर चली जाती है एंड उसे बाहर एक आदमी देख लेता है। फिर थोड़ी देर बाद जब फाइट खत्म हुई तो ब्रैंडन ने मैक्स को समझाते हुए उससे ये कहा कि तू उसको भूल जा और बदले में मुझसे पैसे ले ले। लेकिन तभी वहां पर ताशा आ जाती है, जिसे ये गलतफहमी हो गई कि मैक्स उसे पैसों के लिए छोड़ रहा है, जिसकी वजह से वो नाराज होकर वहां से भाग जाती है। एंड मैक्स जैसे ही उसे मनाने के लिए कमरे से बाहर जाता है तो वो आदमी कमरे के अंदर आ जाता है,
जिसने बाहर ताशा को देखा था दरअसल वो एक किलर था जिसे सैम ने ब्रैंडन को मारने के लिए हायर किया था। इधर मैक्स ने जब ताशा को समझाने की कोशिश की तो ताशा उससे कहती है कि ब्रैंडन उसका इस्तेमाल कर रहा है एंड अपना काम निकलते ही वो मैक्स को नहीं छोड़ेगा। उसे बस अपने काम के लिए एक आदमी चाहिए था और जैसे ही उसका काम पूरा होगा वो उसे नहीं छोड़ेगा। इतना बताने के बाद ताशा उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। इधर ब्रैंडन उस आदमी से बात करते हुए उसको लालच देता है और उससे कहता है कि अगर उसने सैम का साथ छोड़कर उसका साथ दिया तो बदले में वो बहुत सारे पैसे देगा। सैम ने उसे ब्रैंडन को मारने के लिए जितने भी पैसे दिए हैं अगर उसने ब्रैंडन का साथ दिया तो वो सैम से भी ज्यादा पैसे उसको देगा। ब्रैंडन के इस ऑफर को फाइनली उस आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया और उसका साथ देने के लिए रेडी हो गया। अगले दिन ब्रैंडन सैम के साथ सीधा उसी लोकेशन पर पहुंचा जहां पर सैम अपने गोल्ड की डील करने वाला था। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर दो गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक गाड़ी में सैम का भतीजा विल बैठा था और दूसरी गाड़ी में वो डीलर बैठा था जिसके साथ विल गोल्ड की डील करने वाला था। लेकिन वो दोनों डील करते उससे पहले ही उस किलर ने वहां पर आकर अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी में टक्कर मारी और इस चीज का फायदा उठाकर ब्रैंडन और मैक्स ने उन लोगों पर हमला कर दिया। हमले में उन दोनों ने उस डीलर को तो मार दिया लेकिन उन्होंने विल को पकड़ लिया, जिसके बाद ब्रैंडन ने विल को पकड़कर उसको टॉर्चर किया और उससे गोल्ड के बारे में पूछने लगा। फिर फाइनली विल उसको गोल्ड के बारे में बता देता है जो एक बड़े से कंटेनर में रखा हुआ था। गोल्ड को देखने के बाद ब्रैंडन को थोड़ा अच्छा तो लगा लेकिन अभी भी उसे मैक्स को अपने साथ की हुई गद्दारी की सजा देनी थी। वो अगले दिन सीधा उसके घर पर गया और उसे ऑन द स्पॉट शूट करके खत्म कर दिया। उसे मारने के बाद ब्रैंडन मैक्स के साथ एक होटल के रूम में जाता है जहां पर वो अपने गोल्ड का सूटकेस बेड के नीचे छुपा देता है। उसी दौरान मैक्स वहां से बगल के पोस्ट ऑफिस में जाता है जहां से वो किसी को लेटर भेजता है। फिर अगले दिन ब्रैंडन ने एक बड़ी सी बोट खरीदी और मैक्स के साथ मिलकर उस गोल्ड की डील करने जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसने वही किया जैसा कि ताशा ने मैक्स को बताया था। अब उसका सारा काम हो गया था और उसे अपना गोल्ड भी मिल गया था। इसी वजह से उसने गन निकाली और मैक्स को शूट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी दौरान मैक्स ने उसे एक झटका दिया। उसने उससे कहा कि पहले वो अपना एक बार बैग चेक कर ले, जिसके बाद ब्रैंडन ने जब उस सूटकेस को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक भी सोना नहीं था और इसकी वजह से ब्रैंडन को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो सीधा वहां से मैक्स के पास गया और उसे गन दिखाकर उससे कहने लगा कि बता मेरा सोना कहाँ है वरना मैं तुझे अभी शूट करके खत्म कर दूंगा। तभी मैक्स के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है एंड मैक्स अपना मोबाइल ब्रैंडन को देते हुए उससे कहता है कि ये कॉल तुम्हारे लिए है। उसने जब कॉल उठाया तो कॉल पर ताशा थी। ताशा ने कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारा सोना चाहिए तो मैक्स जैसा कहता है वैसा ही करते जाओ वरना तुम्हें तुम्हारा सोना कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रैंडन ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से में सीधा मैक्स को समुद्र के अंदर धक्का दे दिया। उसी समुद्र के किनारे ताशा भी मौजूद थी जो ये सब देख रही थी। फिर कुछ देर बाद ब्रैंडन ने देखा कि मैक्स डूब रहा है तो उसने खुद ही मैक्स को बचा लिया एंड मैक्स उसके हिस्से का पैसा नहीं खाना चाहता था। इसी वजह से उसने ब्रैंडन से कहा कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से का पैसा मिल जाएगा, तुम पैसों की टेंशन मत लेना। इतना कहने के बाद वो ताशा के पास चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ब्रैंडन एक बार फिर से पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और उसे एक बार फिर से जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स उसके हिस्से का पैसा उसी कवर के नीचे गाड़ देता है जहां पर ब्रैंडन अक्सर अपना पैसा गाड़ा करता था। फिर 6 महीने बाद ब्रैंडन के सेल के अंदर एक लेटर आता है जिसे मैक्स ने ही भेजा था। उस लेटर में लिखा था कि जेल से बाहर आने के बाद एक बार थॉमस की कबर के पास जरूर जाना। साथ ही उसने ताशा की एक फोटो भेजी थी जिसमें वो प्रेग्नेंट थी, जिसका मतलब था कि उसने ताशा से शादी कर ली और वो बहुत जल्द बाप बनने वाला है। इस फोटो को देखने के बाद ब्रैंडन थोड़ी सी स्माइल करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।